बच्चों, आज हम बात करेंगे भक्ति काल की। और जैसा कि मैंने पहले की कक्षा में भी आपको बताया कि इसकी समय सीमा है 1375 ईस्वी से 1700। अब हम बात करेंगे कि भक्ति काल के प्रादुर्भाव के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। और उसमें हम बात करेंगे कि सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी उस समय की, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी और धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी। तो अगर हम बात करें सामाजिक परिस्थितियों की, तो उस वक्त समाज में मुस्लिम शासकों का प्रादुर्भाव हो चुका था, उनका आधिपत्य था और हिंदुओं पर मुसलमानों के द्वारा एक अत्याचार और अनाचार की स्थिति होने लगी थी। नतीजा यह हुआ कि आपस में बहुत ही आपस में एकता का अभाव था, आपस में फूट की भावना थी और लोग एक दूसरे से दुश्मनी विद्वेष की भावना लेकर चल रहे थे। बाल विवाह, सती प्रथा जैसे भी अंधविश्वास समाज में आने लगे थे और साथ ही समाज के लोगों के बीच ऊंच नीच, जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, इस तरह की बातें आने लगी थी सामने। इसके साथ साथ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे, उनके द्वारा भी समाज में एक तरह से कठोर आचरण फैलने लगा था, जिससे कि जनता त्रस्त थी। ऐसी परिस्थिति में कबीर की उग्रवाणी ने, कबीर के संदेश ने समाज को संभालने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। यानी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म पर अपनी बातों से कुठाराघात किया, अपनी बातों से सवाल उठाया और कहा कि धर्म का जो सही अर्थ है वो खोता जा रहा है, हमें धर्म के सही अर्थ को जानने की ज़रूरत है और टूटे हुए जनजीवन को एक साथ मिलकर रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक परिस्थितियों की, तो यहाँ भी स्थिति बहुत ही भयावह थी। तुर्क, अफगानिस्तान, अफगान के लोग और मुगलों के आक्रमण से उस समय जो हमारा देश भारत था वो कहीं ना कहीं टूट रहा था और कोई एक मजबूत केंद्रीय शासक नज़र नहीं आ रहा था। इससे क्या हुआ कि जो सत्ता थी वो टूटी हुई, बिखरी हुई नज़र आ रही थी। राष्ट्रीय भावना जो थी वो भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति जैसी कोई बात उस वक्त नज़र नहीं आ रही थी। भारत का जो एक आंतरिक ओज था, जो भारत के अंदर जो एक उष्मा थी, जो ऊर्जा थी, जो गौरव की बात हमारे देश में थी, वो भी कहीं खो गई थी। और ऐसे समय में जब समाज बिखरा हुआ है, राजनीति बिखरी हुई है, तो लोगों के पास भगवान के शरण में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तीसरी बात है धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ही अलग अलग बिखरे हुए विचारों का समय रहा। कोई इस्लाम मान रहा था, कोई बौद्ध धर्म, कोई हिंदू धर्म, और सभी जो थे वो धर्म अपने अपने आप को मजबूत और प्रभुत्वशाली बनाने के कंपटीशन में थे, प्रतियोगिता में थे। बाहरी दिखावा, ज्ञान का झूठा प्रदर्शन और समाज में संकीर्णता फैलाना, यही धर्म का उद्देश्य दिखाई दे रहा था। ऐसे में सभी लोग को ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ भगवान ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए इस समय के कवियों ने, लेखकों ने ईश्वर में अपनी शक्ति लगाई, अपने कलम की शक्ति लगाई और भक्ति से संबंधित अपनी रचनाएं की, ताकि जनता को एक बल मिल सके, जनता को एक साहस मिल सके और वो ईश्वर पर विश्वास करके जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ सके। धन्यवाद।